ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड डॉक्टर शेंग को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। जब वो पेशेंट को देखती है तभी वो थोड़ी शॉक में होती है, क्योंकि यही वही इंसान था जिससे उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। उसने डॉक्टर शेंग को देखा भी नहीं था और एक इमरजेंसी आने की वजह से मिशन में चला गया था, और आज फाइनली ऑपरेशन थिएटर में इस हालत में वो उसे देखती है। फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो उसकी देखभाल करती है। थोड़ी देर बाद मेल लीड गुयुन को होश आता है। तभी डॉक्टर शेंग जा रही होती है। तभी गुयुन फीमेल लीड का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। और वो कौन है, पूछता है। इससे फीमेल लीड क्लियर हो चुकी थी कि गुयुन उसे नहीं पहचानता, जिससे वो अपनी वाइफ जिक्सिया ही डॉक्टर शेंग है नहीं जान पाता। वो कहती है कि वो उसकी अटेंडिंग फिजिशियन है, पर फिर भी गुयुन को कुछ जाना पहचाना सा महसूस हो रहा था। वो डॉक्टर शेंग को थैंक्स बोलता है। तभी वो गुयुन को अपने बारे में बताने जा रही थी कि वहाँ पे लू नानजी और उसका 4 साल का बेटा चेंग चेंग आ जाते हैं। आते ही लू नानजी उसका हाल पूछती है। चेंग चेंग जब गुयुन को पापा बोलता है तभी फीमेल लीड एक पल के लिए हिल जाती है। फिर जब गुयुन प्यार से अपना हाथ चेंग चेंग के सिर पर फेर के सब ठीक है कहता है, तभी फीमेल लीड समझ लेती है कि इसने बाहर बीवी और बच्चे रखे हैं और एक मैं हूँ जो इस मैरिज को सीरियसली ले रही थी। ये सब सुन के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो डॉक्टर शेंग को रोक के उसका कांटेक्ट नंबर मांगता है, जिसे देने से वो मना कर देती है। तभी गुयुन को डॉक्टर शेंग का नंबर मांगते हुए देखकर लू नानजी को थोड़ा अजीब लगता है। वो तुरंत उठकर डॉक्टर शेंग के पास जाती है, खुद को और चेंग चेंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि अगर वो गुयुन को ऐड नहीं करना चाहती तो कम से कम वो उसे तो ऐड कर ही सकती है। वो डॉक्टर शेंग को कुछ देने का कहती है। तभी डॉक्टर शेंग कहती है कि हॉस्पिटल ब्राइब नहीं लेता और अपने हस्बैंड का ख्याल रखने को बोलकर चली जाती है। तभी गुयुन सोचता है 4 साल पुरानी बात, जब शेन यान चुआन की डेथ मिशन के दौरान हो गई थी। तभी चेंग चेंग पैदा हो गया और लू नानजी नहीं चाहती थी कि चेंग चेंग को बुरा लगे, इसीलिए उसने अब तक झूठ बोला कि गुयुन उसका पापा है। पर फिर भी न जाने क्यों गुयुन को डॉक्टर शेंग को मिसअंडरस्टूड न हो, ये बात सता रही थी। फिर डॉक्टर शेंग अपने केबिन में आती है। वो तुरंत अटॉर्नी लियांग को कॉल करके उसके और गुयुन के डिवोर्स पेपर रेडी करने को बोलती है। दूसरी तरफ गुयुन के पास डिवोर्स पेपर चला आता है और लॉयर कहते हैं कि जिक्सिया को कॉम्पेंसेशन भी चाहिए, पूरे 4 मिलियन। पर गुयुन कहता है कि उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं लौट चुका हूँ, और कहता है कि शायद जिक्सिया ने गुस्से में ये फैसला लिया होगा। आखिर में उसे गुयुन के पापा ने चुना था, तो इस मामले में वो जिक्सिया से मिलकर बात करना चाहेगा। फिर गुयुन पहली बार उसकी वाइफ से मिलने जा रहा था, इसीलिए वो उस अटॉर्नी से सलाह मांगता है जिसने एक फ्लावर बुके लेके जाने का आइडिया दिया। फिर वो तैयार होकर जाने लगता है। तभी वो जिक्सिया को कॉल करता है। वो पूछता है कि अचानक से उसे डिवोर्स क्यों चाहिए। तभी जिक्सिया कहती है कि उसे लगता है कि ये बस नाम की शादी है, जिसे अब कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, और पूछती है कि क्या वो कॉम्पेंसेशन नहीं कर सकता, इसीलिए पूछ रहा है। फिर गुयुन कहता है कि मैरिज वाला मैटर दोनों फैमिलीज के बीच में है और अच्छा यही होगा कि हम दोनों मिलके पहले बात कर लेना चाहिए। पर जिक्सिया साफ इनकार करके बोलती है कि उसे गुयुन से कोई मतलब नहीं है अभी, और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। वो उस टाइम पे जिक्सिया के घर के सामने था। तभी बुके लेकर बेल बजाता है। उस टाइम तो जिक्सिया हॉस्पिटल में थी, तो उसका भाई घर पे था। उसका भाई जब गेट खोलता है तभी गुयुन पूछता है कि वो कौन है। तभी उसका भाई कहता है कि बड़े अजीब हो तुम, मेरे घर की बेल बजाकर मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ। तभी जिक्सिया का भाई गुयुन के हाथों में फ्लावर बुके देखकर उसे परवर्ट कहता है और दोबारा वहां आने से मना करके डोर बंद कर देता है। तभी गुयुन कहता है कि हमारे ब्राइडल चैम्बर में एक दूसरे लड़के को रखा है, इसीलिए उसे डिवोर्स चाहिए। तभी जिक्सिया को कॉल करके डिवोर्स देने को राजी हो जाता है, पर वो 4 मिलियन जो जिक्सिया ने कॉम्पेंसेशन में मांगा है उसे देने से इनकार कर देता है। तभी वो कहता है कि वो उसे कल ही डिवोर्स दे देगा। जिक्सिया उसे शेमलेस कहती है, तो भी वो कहता है हाँ मैं हूँ। तभी जिक्सिया कहती है कि इसने अपनी वाइफ को खुद चीट किया और मुझसे खुद इस टोन में बात कर रहा है। तभी गुयुन हॉस्पिटल आता है। तभी वो डॉक्टर शेंग को देखता है और पूछता है कि क्या डॉक्टर शेंग की नाइट शिफ्ट है आज, और कहता है कि रात को उसके लिए सेफ नहीं है, क्या कोई उसे पिकअप करने के लिए आएगा। तभी डॉक्टर शेंग मन में सोचती है कि इन 4 सालों में कई बार वो इस दौर से गुजर चुकी है, इसीलिए उसने अपने ब्रदर को घर पे आने को बोला था। वो कहती है कि इससे उसका कोई लेना नहीं है, वो उसे दूसरे डॉक्टर लियू के अंडर ट्रांसफर कर चुकी है। अब से वो उसके फिजिशियन है, अब से ये सब बातें उनसे जाकर करे। उसके क्यों पूछने पर कहती है कि उसका काम है लोगों को बचाना और वो उस जैसे लोगों से दूर रहना चाहती है। वो सोच में पड़ जाता है कि डॉक्टर शेंग ने उसे ऐसे क्यों कहा। तभी उसका टीम मेंबर वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी इंजरी अभी हील हो चुकी है। फिर गुयुन को सूट में देखकर पूछता है कि वो यहाँ सूट में क्या कर रहा है। फिर बोलता है कि ओह मैं तो भूल गया था कि आपकी एक वाइफ भी है, उससे मिलने के लिए आप इतना रेडी हुए हो। और तभी गुयुन उसकी बात करने से मना करता है और कहता है कि मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ, और पूछता है कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है। वो
वो कहता है कि डॉक्टर शेंग ने आपकी जान बचाई। आज उनका नाइट शिफ्ट है और उन्हें भूख भी लगी होगी, इसीलिए उनके लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। आपकी तरफ से मैं थैंक यू बोल दूंगा, क्यों, सही है ना? और पूछता है कि क्या वो मुझे पसंद करेगी। ये सब सुनकर उसके हाथ से स्नैक्स लेकर गुयुन वहां से चला जाता है और कहता है कि उन्होंने मेरी जान बचाई है तो मैं ही उन्हें थैंक यू बोलूंगा। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर शेंग कपड़े चेंज कर रही थी और अचानक से गुयुन चला आता है। वो चिल्लाकर उसे बाहर जाने को बोलती है। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो चेंज कर रही थी, उसे लगा कि रात हो गई है तो उन्हें भूख लगी होगी, इसीलिए वो स्नैक लेकर आया था। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना, चले जाओ यहाँ से। फिर वो कहता है कि शायद हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम जाओ यहाँ से। पर अचानक से गुयुन के कंधे में दर्द होता है तो वो कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे जख्मों पर हाथ लगा दिया? फिर वो हंसकर कहता है कि तुम्हें परवाह है, पर ऐसा क्यों दिखाती हो कि नहीं है? तभी वो उसे चुप रहने को बोलकर बैठने को बोलती है। फिर वो उसे दवाई लगाती है। फिर वो कहती है कि सर्जरी के कुछ देर बाद ही वो उठ गया, पर ध्यान रखने की जरूरत है। फिर गुयुन पूछता है कि क्या डॉक्टर शेंग का कोई बॉयफ्रेंड है? फिर वो कहती है कि वो मैरिड है, पर उसके पति ने उसके ऊपर चीट किया। वो अपनी मिस्ट्रेस और सन के साथ रहता है और उसे देखने भी नहीं आता। फिर वो पूछता है कि आखिर आपने ऐसे इंसान से शादी क्यों की? तब वो बताती है कि तुम भी उस जैसे ही हो मेरी नजरों में। फिर वो उसे केबिन से बाहर कर देती है। वो सोचता रह जाता है कि आखिर में उसने ऐसा क्या किया। फिर जब सुबह डॉक्टर लियू कह रहे थे कि गुयुन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, तभी वो खांसते हुए नाटक करके कहता है कि शायद वो अब भी ठीक नहीं हुआ। वो कहता है कि डॉक्टर लियू, आप बेशक एक अच्छे डॉक्टर हैं, पर डॉक्टर शेंग जैसे नहीं। मुझे लगता है कि आप मुझे डॉक्टर शेंग के अंडर में शिफ्ट कर दीजिए। फिर उसका असिस्टेंट डॉक्टर लियू से माफी मांगकर उन्हें बाहर डिनर पर ले जाने का बोलकर भेज देता है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि अगर आपको डॉक्टर शेंग पसंद है तो उन्हें जाकर डायरेक्ट बोलिए, ऐसे डॉक्टर लियू को परेशान मत कीजिए। तभी लू नांजी आ रही थी और ये बात वो सुन लेती है। तभी लू नांजी के हाथों से टिफिन गिर जाता है। तभी वो भी गुयून से पूछती है कि क्या वो डॉक्टर शेंग को पसंद करता है। फिर वो कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, चेंग चेंग घर में अकेला होगा। तभी वो गुयून को कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहता है कि क्या वो चेंग चेंग को लेकर क्योटो में शिफ्ट हो जाए। चेंग चेंग उसके बिना नहीं रह सकता, पर गुयून कहता है कि चेंग चेंग बड़ा हो रहा है और वो हमेशा के लिए तो उसे झूठ नहीं बोल सकता, और एक ना एक दिन उसे भी पता चल जाएगा कि उसका फादर कौन है और वो भी प्राउड फील करेगा। फिर लू नांजी सोचती है कि अगर चेंग चेंग उसे पापा नहीं बोलेगा तो वो कैसे गुयून के करीब जाएगी, पर वो घबरा जाती है और कहती है कि अभी वो चेंग चेंग को मत बताइए, वो टूट जाएगा। और कहती है कि तुमने शेन यान चुआन को प्रॉमिस किया था कि तुम हम दोनों का अच्छे से ख्याल रखोगे। फिर गुयून कहता है कि फिर भी मेरा कंसर्न उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। फिर असिस्टेंट भी कहता है कि चेंग चेंग को सब बताना ठीक रहेगा और यही सबके लिए अच्छा है। फिर लू नांजी कहती है कि डॉक्टर शेंग से मैं बात कर लूंगी, और रही बात चेंग चेंग को बताने की तो तुम थोड़ा टाइम दो मुझे, ऐसे सडनली इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। गुयून भी कहता है कि फिर भी जितना जल्दी हो बोल देना, और कहता है कि डॉक्टर शेंग को वो खुद सब एक्सप्लेन करेगा। तभी लू नांजी डॉक्टर शेंग के ऑफिस जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में चेंग चेंग का बर्थडे आने वाला है और आप गुयून की सेवियर हैं, तो इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। फिर ये सुनकर वो सोचती है कि 4 साल मतलब शादी के बाद ही चेंग चेंग हो गया था। फिर वो मना कर देती है। फिर लू नांजी कहती है कि आपने गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया, अब खाने पर भी मना कर रही हैं, लगता है आपको कुछ चाहिए। पर गुयून के पास में और चेंग चेंग है और जो आपकी नहीं है उस पर नजर मत डालिए। फिर वो कहती है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी कंसल्टेंट फीस भी बहुत हाई है, और जाने को बोलती है। और लू नांजी फिर से एक बार याद दिलाकर चली जाती है। तभी डॉक्टर शेंग सोचती है कि गुयून की वजह से ये सब हुआ और वो जल्द से जल्द डिवोर्स चाहती है। फिर वो गुयून की माँ से मिलकर बात क्लियर करने का सोच लेती है। फिर दूसरी तरफ गुयून भी रेडी हो गया था डिवोर्स के लिए। जब अटॉर्नी पूछता है तो वो डॉक्टर शेंग की बात को याद करता है, कैसे उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया किसी और के लिए, और कैसे वो भी गुयून को वैसा ही समझती है, और पेपर पर साइन करके कॉम्पेंसेशन देने के लिए रेडी हो जाता है और डिवोर्स के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शेंग गुयून की माँ से मिलने उनके घर आई थी। फिर वो सूप टेबल पर रख रही होती है तो उसकी माँ कहती है कि कितनी बार कहा है कि ये सब सर्वेंट्स कर लेंगे, और कहती है कि गुयून क्योटो लौट चुका है और वो उन दोनों की वेडिंग प्लान कर रही थी। तभी वो हिचकिचाते हुए कह देती है कि वो गुयून से डिवोर्स लेना चाहती है। तभी उनके पूछने पर कहती है कि शायद वो दोनों अच्छे मैच नहीं है। वो कहती है कि उन्होंने जिक्सिया को अपनी बेटी की तरह माना है, किसी और को वो अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाएंगी। तभी जिक्सिया कहती है कि वो चिंता न करें, डिवोर्स के बाद भी वो उन्हें देखती आती रहेगी। वो कहती है कि आज रात को जिक्सिया उन्हें कंपनी दे। तभी वो हाँ बोलकर कहती है कि उसे कुछ सामान देखना है और कमरे में चली जाती है। तभी वो गुस्से में गुयून को फोन करके बोलती है कि इतनी देर से तुम बाहर रहे और अचानक से डिवोर्स की बात करने की हिम्मत कैसे हुई, मेरी मौत के बाद डिवोर्स करना। वो कहती है कि जिक्सिया अच्छी लड़की है, शायद तुमने बाहर कोई लड़की देख रखी है। गुयून कहता है कि वो नहीं, जिक्सिया ने रखा है, और बोलता है कि जो उसने डिसाइड किया है वो अब नहीं बदल सकता। गुयून की माँ उसे घर आने को बोलती है, वरना वो उसे बेटा मानने से इनकार कर देगी। फिर वो सोचता है
कि उसकी वाइफ ने उसकी माँ को काबू करके रखा है और लूट के ही मानेगी। उसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ, किसी और को डॉक्टर शेंग के पास भटकने भी मत देना। फिर घर आकर वो अपनी माँ से पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सुबह से तुम्हारे पापा परेशान हैं, तो ये सूप का बाउल लेकर ईस्ट वाले कमरे की तरफ जाओ और उनसे माफी मांगो। जब वो कहता है कि पर आप लोग तो वेस्ट साइड रहते हैं ना, तभी वो कहती है कि इन 4 सालों में क्या हम चेंज नहीं हो सकते। जिक्सिया उसी कमरे में थी और ये सब उन दोनों को पास लाने के लिए किया था। तभी जिक्सिया कपड़े समेट रही थी। तभी उसे लगा कोई आ रहा है। जब गुयुन कमरे में आता है तो वहाँ कोई नहीं था। टेबल पर एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि आंटी मुझे पता है आपने उसे वापस बुलाया है, मैं ये समझ गई थी, पर मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे डिवोर्स चाहिए, इसीलिए बिना गुड बाय बोले जा रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। जब उसकी माँ कमरे में आती है, गुयुन उन्हें वो लेटर दिखाता है। वो कहती है कि सब उसकी वजह से हुआ है, उन्होंने और उनके पति ने कितनी अच्छी लड़की चुनी थी। वो बताना चाहता था कि क्या हुआ, फिर रुक गया कि आखिर में तो डिवोर्स हो ही रहा है। वो कहता है कि उस लड़की को भूल जाएं, फिर कहता है कि मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। तभी वो पूछती है कि तुम्हारा तो जख्म ठीक हो गया है, फिर क्यों जा रहे हो, कहीं वहाँ कोई है जिससे तुम मिलने जा रहे हो? पूछने पर वो कुछ बताता नहीं है। वो कहता है कि कोई नहीं है, वो ऐसे ही ओवरथिंक कर रही है। उसकी माँ फिर से उसे डांटती है। फिर वो बोलता है कि नहीं, सिर्फ मैं आपकी वो डॉटर इन लॉ को भी डिवोर्स चाहिए। वो कहती है कि मैं नहीं मानती, अगर ये डिवोर्स होगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिक्सिया अपना सामान लेकर टैक्सी का वेट कर रही थी। वो एक कार को रोकती है क्योंकि उस टाइम टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल था। वो सोचती है कि वो ज्यादा पैसे दे देगी। तभी वही कार से गुयुन उतरता है। वो सोचती है कि इसे अवॉइड करने के लिए इसके घर से भी चली आई, फिर भी इससे टकरा गई। तभी गुयुन उसे बोलता है कि आप इतनी रात को सूटकेस लेकर कहाँ जा रही थी, क्या तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारी फाइट हुई? डॉक्टर शेंग कहती है कि तुमसे मतलब? फिर गुयुन कहता है कि मामला कुछ भी हो, पर ऐसे रात को अकेले में तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। वो कहती है कि मुझे लगता है कि उसे अपनी मिस्ट्रेस से शादी करके घर लाने की बहुत ही जल्दी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जल्दी चली जाऊं। गुयुन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिससे वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि टैक्सी से मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। वो कहता है यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ रही, चलो मैं छोड़ देता हूँ, जिससे दोबारा से डॉक्टर शेंग इनकार कर देती है। वो पूछता है क्या उसे फिर से अपने हस्बैंड के घर जाना है? वो कहता है कि अगर वो उसकी केयर करता तो ऐसे नहीं छोड़ता, जिससे वो मना करती है। तभी गुयुन उसका सूटकेस खींचता है और इसी खींचातानी में सूटकेस खुल जाता है और सारे कपड़े बिखर जाते हैं। तभी गुयुन डिवोर्स पेपर देखता है। तभी वो गुयुन के हाथ से लेकर उसकी चीजों को छूने से मना करती है। तभी गुयुन उसे गाड़ी में बिठा लेता है और कहता है रात को सेफ नहीं है उसका अकेले जाना। तभी वो कहता है ऐसे इंसान से तुम्हें जल्द ही डिवोर्स ले लेना चाहिए। तभी डॉक्टर शेंग उसे सुबह 10 बजे सिविल मैरिज ब्यूरो को आने को बोलती है। तभी घर में जिक्सिया उसकी दोस्त गुई गुई से बात कर रही थी, जो बोल रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड ने ही कहा कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा इंसान नहीं है और जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। तभी जिक्सिया कहती है मैं डिवोर्स के साथ तुम्हारे साथ रहूंगी और उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी दोस्त कहती है मुझे बस ये देखना है कल सुबह जब वो डिवोर्स सर्टिफिकेट आकर तुम्हें देखेगा तब वो क्या करेगा। अगली सुबह को जिक्सिया वेट कर रही थी 10 बजे, जब गुयुन जाने वाला था। तभी लुओनांजी उसे कॉल करके उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। सोचती है अगर गुयुन और उसकी वाइफ फिर से एक हो गए तो उसका क्या होगा। फिर वो गुयुन को झूठ बोल देती है कि चेंग चेंग को फीवर है, रात भर सो नहीं पाया, ये सब बोलकर आने का बोलती है और वो भी चला आता है। फिर जब जिक्सिया कॉल करके आने को बोलती है तभी गुयुन कहता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएगा। फिर वो कहती है क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तभी वो कहता है 2-3 दिन लेट हो जाने से कुछ नहीं होगा। वो भी उसे डिवोर्स देना चाहता है। तभी एक डॉक्टर उसे गुस्से में देखकर पूछता है तो वो कहती है कि ये गुयुन खुद को समझता क्या है, इसकी वजह से हॉस्पिटल में सीट की कमी हो रही है। डॉक्टर उसे शांत रहने का बोलकर चला जाता है। तभी वो गुयुन को लू नांजी के साथ देखती है और कहती है तो ये उसका जरूरी काम था। तभी वो कहता है कि लू नांजी ने कहा था कि चेंग चेंग को फीवर है इसीलिए आया था, अभी तो रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। वो कहता है तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ। तभी चेंग चेंग बोलता है कि वो डैड को मिस कर रहा था इसीलिए उसने नाटक किया। तभी वो चेंग चेंग से आगे ऐसा न करने को बोलता है। तभी वहाँ से डॉक्टर शेंग गुजरती है। तभी गुयुन उन्हें रोकता है और कहता है कि कल मैंने लिफ्ट दिया तुम्हें, मुझे भूल गई। तभी वो कहती है हम इतने भी क्लोज नहीं। तभी लो नांजी वहाँ आकर बोलती है हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि आपकी वजह से गुयुन की जान बची है। फिर लुओ नांजी कहती है शायद हमने उन्हें कुछ दिया नहीं तुम्हारी सर्जरी के बदले, इसीलिए वो अपसेट हैं। तभी गुयुन कहता है कि वो ऐसी नहीं है। वो कहता है कि वो चेंग चेंग को लेकर घर जाए, वो खुद पर्सनली जाके उन्हें सब बताएगा। तभी डॉक्टर लियो आते हैं और कहते हैं कि गुयुन को डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरा करने के लिए। वो कहता है कि तुम्हें बरा पता है कहाँ है वह। तभी डॉक्टर लियो कहता है कि एक पेशेंट वहाँ हंगामा कर रहा है, वही मैटर हैंडल कर रही है। तभी वो कहता है तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? तभी वो आदमी हॉस्पिटल वालों के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी माँ के लिए एक भी बेड खाली नहीं है, वो गरीब है इसीलिए।
तभी वहां से डॉक्टर शेंग उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है। तभी गुयून आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी डॉक्टर शेंग अपना बिजनेस कार्ड उस आदमी को देकर दूसरे हॉस्पिटल में जाकर उसका नाम बोलने को कहती है। वो कहती है कि वहाँ सीट मिल जाएगी। फिर वो गुयून के मेडिसिन लगा रही थी। फिर वो कहता है शायद ये हॉस्पिटल उसे जाने नहीं देना चाहता। तभी वो कहती है इतनी सी चोट नहीं सह सकते क्या? वो मर्द है भी या नहीं? तभी गुयून कहता है कि क्या उसे ट्राई करना है? तभी वो उसे जाने को बोलता है और जाने लगती है तो पीछे से गुयून उसे खींच लेता है, जिससे उनकी फर्स्ट किस होती है। फिर डॉक्टर शेंग नैपकिन से अपनी लिप को साफ करती है तो गुयून पूछता है कि तुम्हें मैं इतना डिस्गस्टिंग लगता हूँ? वो हाँ कहकर बोलती है किसी पप्पी के बाइट करने से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर डॉक्टर शेंग हड़बड़ाकर उसे बाहर भेज देती है। तभी वो बोलता है उस असिस्टेंट से कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है। तभी लुओ नांजी छेंग छेंग को साथ लेकर आती है और उसके चोट के बारे में पूछती है। गुयून कुछ नहीं बोलता है। तभी गुई गुई वहां से जा रही होती है। वहां पर गुयून और लुओ नांजी को देखकर वो उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। ये गुयून देख लेता है। जब वो फोटोज डिलीट करने को बोलता है तभी वो उसकी जॉब की धमकी देती है तो वो फोटोज डिलीट कर देती है। ये सब देख के लुओ नांजी को लगता है कि अब वही गुयून की वाइफ बनेगी। घर पे रोते रोते सब कुछ वो जिक्सिया को बोलती है। आखिर में उसकी जॉब भी चली गई। वो कहती है कि उसकी फ्रेंड ने जब उसकी फोटो डिलीट कर ही दी थी तो उसने परेशान क्यों किया उसे? अगर उसकी वो मिस्ट्रेस और उसका बेटे की बात बाहर आए तो क्या उसे अच्छा लगेगा? अगर उसे आराम से डिवोर्स चाहिए तो वो इस मैटर को हैंडल करे। तभी थोड़ी देर में गुई गुई के बॉस ने उसकी जॉब उसे वापस से दे दी। दूसरी तरफ डॉक्टर शेंग को किसके साथ बात करते हुए किसी ने फोटोज हॉस्पिटल में रयूमर फैलाकर उसकी रेप्यूटेशन खराब करने का सोचा। जब ये बात असिस्टेंट जाके गुयुन को बोलता है तो वो भी हैरान हो गया था। पूछता है कि आप ही हो ना ये जिसके साथ उनका फोटो वायरल हुआ है? तभी गुयुन हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। तभी अचानक से एक आदमी आके उसे हैरास करता है। तभी गुयुन उस टाइम पे पहुंचकर उसे दूर करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी एक्स वाइफ ने करवाया है। हमारी शादी के बाद कभी भी हम मिले नहीं। फिर वो कहती है क्या अक्ल से पैदल हो? जिसने ये सब रयूमर फैलाया है वो तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं बल्कि लुओ नांजी है। तभी वो कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगी? डॉक्टर शेंग सोचती है कि वो क्यों ही उस पर बिलीव करेगा तो वो कहता है तुम मानो या न मानो। तभी वो बैठ के बात करने को कहता है। तभी डॉक्टर शेंग कहती है सारी बातें तुम्हारे डिवोर्स के बाद करेंगे। तभी गुयुन सोचता सब कुछ इस शादी की वजह से हो रहा है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी लुओ नांजी हॉस्पिटल आती है तो वो कुछ नर्स को बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर शेंग ऑलरेडी मैरिड है। वो गुयुन और डॉक्टर शेंग की एक फोटो खींच लेती है। अगले दिन लुओ नांजी कैफे में गुयुन की माँ से मिलने जाती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर शेंग के बारे में जो जिक्सिया ही है उसके बारे में भला बुरा कहती है। जो फोटो उसने खींची थी वो भी दिखाती है, जिससे गुयुन की माँ गुस्सा हो जाती है। तभी उसी कैफे में गुयुन की माँ ने जिक्सिया को बुलाया। उस टाइम वो कॉल पे थी। तभी उसे देखकर लुओ नांजी उसे भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि वो और गुयुन लीगल कपल हैं। जब गुयुन की माँ आती है तभी वो जिक्सिया को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे लुओ नांजी शॉक हो गई। तभी उसे पता चला वो ही गुयुन की वाइफ है। फिर वो सोचती है ये गुयुन को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो उसे डिवोर्स नहीं देगा। तभी घर आके गुयुन की माँ उसे फिर से सुनाती है, जिससे उसे लगता है उसकी एक्स वाइफ ने उसकी माँ के कान भरे हैं। तभी वो जिक्सिया को कॉल करके जल्द से जल्द डिवोर्स लेने की बात करता है। तभी वो डॉक्टर शेंग का शेड्यूल देखता है और सोचता है वो कितनी थक जाती होगी, आज तो नाइट शिफ्ट होगी। फिर जब वो उसी लड़के को जो उस दिन उसकी एक्स वाइफ के घर पे था उसे देखता है तो पूछता है कि क्या ये उसका हस्बैंड है? वो कहती है कि वो उसका भाई है। वो सोचता है मेरी वाइफ और ये सच में परफेक्ट मैच है। फिर उसको साइड में ले जाके बताता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी बहन के मामले में उसे हेल्प करेगा तो वो उसे कार या ब्रांडेड चीजें देगा, जिससे वो मना करके कहता है कि दोबारा मेरी सिस्टर के आसपास आए तो देख लेना। फिर कार में जिक्सिया पूछती है वो गुयुन को कैसे जानता है? तभी वो उस दिन की सारी बातें बता देता है। तभी वो सब समझ जाती है कि गुयुन को लगता है कि वो उसका हस्बैंड है, पर वो सोचती है कि अभी क्लियर करने का कोई फायदा नहीं। अगली सुबह लुओ नांजी को गुयुन के माँ के थ्रू पता चलता है कि गुयुन डिवोर्स लेने वाला है। तभी वो डॉक्टर शेंग के पास जाकर उसे कुछ बात करनी है। बोलती है वो छेंग छेंग को इशारे से मिल्क पीने का बोलती है और वो पी भी लेता है। तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बाद में उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तभी पता चलता है कि एलर्जी की वजह से हुआ है। तभी गुयुन कहता है चेंग चेंग को पीनट से एलर्जी थी तो किसने उसे पिलाया? बाद में लुओ नांजी खुद विक्टिम बनने की एक्टिंग करती है। ये सब देख के डॉक्टर शेंग वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर गुयुन उसके पीछे आता है। वो गुयुन को वहाँ देखकर बोलती है तुम्हें इमरजेंसी रूम के बाहर होना चाहिए। वो बताना चाहता था कि दरअसल लुओ नांजी और उसके बीच। तभी डॉक्टर शेंग कहती है तुमने डिवोर्स लिया, एक चला रहे हो और दूसरा भी चला रहे हो, तुम बहुत बिजी हो, पर मुझे अपने पेशेंट को देखने जाना है। वो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो निभाऊंगा। तभी वो फोन करके डिवोर्स की बात करता है और सारे कंडीशन को मान लेता है। वो लॉयर कहता है कि अब उसकी वाइफ सिविल ब्यूरो नहीं आना चाहती और हाउस भी नहीं चाहिए। वो भी मान जाता है। फिर उसकी माँ कहती है
मेरे सन ने डिवोर्स भी ले लिया और ये सब कुछ मुझे किसी और के थ्रू पता चल रहा है। लगता है अब तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। तुमसे तो नहीं हो पाया, पर मैं अपनी डॉटर इन लॉ को जो फैमिली बैंक्वेट में लेकर जाऊंगी और अच्छे अच्छे लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सब तुम्हारी तरह अंधे और बहरे नहीं होते। वो कहता है कि इन सब से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि वो ऑलरेडी मैरिड होके डिवोर्स है, उसे कौन चाहेगा। तभी वो कहती है, मेरा खुद का बेटा अगर किसी मैरिड वुमन को पसंद कर सकता है तो लोग उसकी डॉटर इन लॉ को भी जरूर करेंगे। वो काफी पॉपुलर है। फिर उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या वो उस जो फैमिली बैंक्वेट में जाएगा, जिससे वो कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो निकलता है तो उसका असिस्टेंट के पूछने पर बताता है कि चेंग चेंग को देखने जा रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम डॉक्टर शेंग को देखने जा रहे हो। तभी हॉस्पिटल में सारी नर्स डॉक्टर शेंग की डिवोर्स की बात करती हैं। वो जब जा रहा था तभी एक डॉक्टर पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वो डॉक्टर शेंग का नाम बोलता है। तभी वो कहती है कि क्या उसे शर्म नहीं आती, एक वाइफ और एक चाइल्ड होते हुए भी वो किसी और के पीछे पड़ा है। वो डॉक्टर कलीग कहती है कि तुम्हारा चांस गया। अभी हमारी डॉक्टर शेंग जो फैमिली बैंक्वेट में जा रही हैं, उनकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स हुई है। वहाँ पे सिर्फ रिच हैंडसम मैन होंगे। ये कहकर वो उसे अपने रास्ते से साइड करके चली जाती है और गुयुन उसे आवाज देता रह जाता है। तभी जब पार्किंग लॉट में से डॉक्टर शेंग जा रही होती है, गुयुन उसे रोक लेता है और वॉल में पिन करता है, जिसे देखकर डॉक्टर शेंग बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। गुयुन कहता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और तुम्हारा, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो जाने लगती है, पर एक बार फिर से गुयुन रोक कर कहता है कि डिवोर्स के बाद ही ब्लाइंड डेट से मिलने जा रही हो, क्यों ना तुम मुझे एक चांस देके देखो। गुयुन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो फैमिली बैंक्वेट के लिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगा, तुम तैयार रहना। तभी डॉक्टर शेंग कहती है कि मेरे पास खुद की एक कार है। तभी गुयुन हंसते हुए कहता है कि मेरे पास और भी कई तरीके हैं डॉक्टर शेंग को राइड देने के लिए, पर यह हॉस्पिटल है, इसीलिए कहकर रुक जाता है। फिर कहता है, और मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर शेंग अपने कलीग के आगे एम्बेरेस्ड होना चाहेंगी। फिर डॉक्टर शेंग इन सब से तंग आकर कहती है, गुयुन तुम्हारे वाइफ एंड सन हैं, तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। फिर वो कहने ही वाला था, तभी वहाँ पे चेंग चेंग और लू नांजी आ जाते हैं। चेंग चेंग उसे पापा कहकर बुलाता है और पूछता है, क्या आप हमारे संग घर नहीं चलेंगे और क्या कहीं और जा रहे हैं। तभी चेंग चेंग अपने पापा को परेशान न करने के लिए डॉक्टर शेंग को बोलता है। तभी गुयुन के मना करने से पहले ही लुओ नांजी बोलती है, चेंग चेंग ऐसा नहीं बोलते हैं, और आंटी ने तो पापा की जान बचाई है, इसीलिए पापा आंटी के ग्रेटफुल हैं। ये सब बोलकर खुद ग्रीन टी बनने का नाटक करती है, पर उसके बाद फिर से चेंग चेंग बोलता है कि उसे डॉक्टर शेंग बिल्कुल पसंद नहीं है और वो डॉक्टर शेंग से मिलने को भी मना करता है। तभी गुयुन कहता है कि चेंग चेंग से उसे कुछ बात करनी है। तभी लुओ नांजी घबरा जाती है और कहती है, जो भी बात है वो लोग घर जाकर करेंगे। चेंग चेंग अभी डिस्चार्ज हुआ है और अभी उसकी बॉडी फुल्ली रिकवर भी नहीं हुई है। तभी वो हाँ कहकर रुक जाता है। तभी वो डॉक्टर शेंग से बात करना चाहता था। तभी डॉक्टर शेंग कहती है, चेंग चेंग सही कह रहा है, मुझे परेशान करना बंद कर दो। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, डॉक्टर शेंग उस दिन मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा, रेडी रहना तुम, और वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो, बस। तभी वो उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। तभी गुयुन चेंग चेंग के पास आकर उसे कार में जाने को बोलता है और कहता है कि उसे उसकी मम्मी से कुछ बातें करनी है। वो लुओ नांजी से पूछता है, जो कुछ भी आज चेंग चेंग ने डॉक्टर शेंग के सामने कहा वो उसको किसने सिखाया है, जिससे लुओ नांजी मुझे नहीं पता बोलकर साफ इनकार कर देती है। मैंने आज तक तुम्हें नहीं पूछा। जिस दिन चेंग चेंग को एलर्जी की रिएक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, तब वहाँ पे डॉक्टर शेंग क्या कर रही थी। तभी लुओ नांजी कहती है, चेंग चेंग को जब एलर्जिक रिएक्शन हुआ तभी वो वहाँ पे थी, ये तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। वो कहती है, चेंग चेंग बच्चा जरूर है पर इडियट नहीं। तुम्हारी फीलिंग डॉक्टर शेंग के लिए उसे भी क्लियर दिख रही है। चेंग चेंग के पैदा होने से पहले ही उसके पापा नहीं थे, जिस वजह से शायद उसे इनसिक्योर फील हुआ होगा, इसीलिए वो नहीं चाहता तुम उससे मिलो, इसीलिए उसने तुमसे ये सब कहा। तभी गुयुन कहता है, तो तुम जाके उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दो ना। तभी लुओ नांजी कहती है कि वो अभी बच्चा है, अगर ये सब उसने सुन लिया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्या कहोगे कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। वो गुयुन से कहती है, मुझे पता है किसी को खोने का दर्द कैसा होता है, मैं नहीं चाहती कि वो उस दर्द से गुजरे। तभी वो गुयुन को गले लगाती है। तभी गुयुन उसे दूर करता है। तभी लू नांजी कहती है, तुम छेंग छेंग के पापा हो और मैं उसकी मम्मा हूँ। तभी वो लू नांजी को दूर करके कहता है, अगर शेन यान छुआन को यह पता चलता तो उसे बहुत बुरा लगता। चेंग चेंग एक सेंसिबल चाइल्ड है। वो कहता है कि शेन यान चुआन ने कंट्री के लिए अपनी जान दे दी। ये बात चेंग चेंग जरूर समझेगा और उसे कुछ भी बोलने को मना करता है। वो कहता है कि मैं जो फैमिली बैंक्वेट में डॉक्टर शेंग को सब कुछ बता दूंगा, तुम भी चेंग चेंग को सब कुछ बता देना उसके बाद। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी लुओ नांजी को याद आता है कि जो फैमिली बैंक्वेट में तो गुयुन की माँ भी होंगी, अगर उन्होंने सब कुछ बता दिया तो मेरे सारे के कराए पर पानी फिर जाएगा। तभी वो किसी को कॉल करती है और उसका काम करने के बदले 2 लाख युआन देने को बोलती है। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर शेंग कहीं जा रही होती है और वो सोच रही थी,
आज मैंने शिफ्ट बदल दी और 2 घंटे पहले छुट्टी लेकर चली आई। अभी चाहकर भी गुयुन मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तभी गाड़ी आती है जिसमें से गुयुन कहता है कि डॉक्टर शेंग आप आ गई, बैठिए। क्या आप चाहती हैं कि मैं उतर के मेरे तरीके से आपको इनवाइट करूं? तभी वो बैठ जाती है। जब गुयुन डॉक्टर शेंग का सीट बेल्ट लगाने में मदद कर रहा होता है, वो कहती है कि वो खुद कर लेगी। तभी वो कहता है कि डॉक्टर शेंग के सिर पर एक बग है, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है और डरते हुए पूछती है कहाँ है। तभी वो उसके करीब आता है। बग भगाने की वजह वो उसके गालों पर किस कर देता है, जिससे डॉक्टर शेंग चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वो गाड़ी से उतरने लगती है। वो उससे माफी मांगता है और बैठने को बोलता है। फिर वो डॉक्टर शेंग को एक शॉप पे ले जाता है। वो पूछती है कि वो उसे वहाँ पे क्यों लाया है। तभी वहाँ की वर्कर आके कहती है सर, क्या ये आपकी वाइफ है? बहुत सुंदर है। आपने जो ड्रेस कस्टमाइज करवाया था वो अभी रेडी है। इन पे वो ड्रेस काफी अच्छी लगेगी। तभी डॉक्टर शेंग कहती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है। तभी वो उससे दूर होती है। उसे अपने पास खींचकर वो कहता है कि वो ऐसे ही बोल रही है। फिर वो वर्कर कहती है कि मैं मैम का मेकअप और हेयर अच्छे से स्टाइल करूंगी। आज रात वो बहुत खूबसूरत लगेंगी। तभी डॉक्टर शेंग मना करके जा रही थी तो वो लेडी उसे ले जाती है। तभी वो डॉक्टर शेंग को अच्छे से मेकअप करके हेयर स्टाइल भी ठीक कर देती है। और जब वो पर्दे से निकली तभी गुयुन उसे देखता ही रह गया। वो हर एक एंगल से परफेक्ट लगने के साथ साथ ड्रेस की वजह से पूरी शाइन कर रही थी। तभी वो गुयुन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तभी वो कहता है कि काफी खूबसूरत लग रही है। जब वो उसे मिसेस गु कहता है तब वो थोड़ी हैरान हो गई। कहीं गुयुन ने डिवोर्स सर्टिफिकेट में उसका चेहरा तो नहीं देख लिया। पर तभी उसे लगता है कि गुयुन को पता नहीं होगा। वो खुद ही ऐसे सोच रही है। तभी गुयुन के पूछने पर वो कुछ नहीं कहती है। तभी वो गुयुन को कन्फ्रंट करती है कि हमारा रिश्ता इस लेवल तक भी नहीं गया जो तुम मुझसे ऐसा मजाक करोगे। तभी वो कॉन्फिडेंटली कहता है अभी नहीं हुआ है, आगे चलकर जरूर होगा। फिर वो चलने को कहता है। तभी डॉक्टर शेंग कहती है कि उसे रेस्टरूम यूज करना है और वो चली जाती है। तभी वो बाहर वेट करता रहता है पर काफी टाइम हो जाता है पर डॉक्टर शेंग नहीं निकलती। तभी वो लेडी जा रही थी तो वो उससे पूछता है डॉक्टर शेंग के बारे में। तभी वो देखने जाती है। तभी गुयुन के फोन में एक मैसेज आता है जो डॉक्टर शेंग ने उसे किया था। वो कहती है मुझे माफ करना लेकिन मुझे जाना होगा और थैंक यू ये सब करने के लिए। आज मुझे लगता है मैं अच्छा करूंगी और मेरे एक्स हस्बैंड से भी लाखों गुना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। तभी वो सोचता है कि वो वहाँ अकेली क्या करेगी। तभी वो सोचता है कि उसे डॉक्टर शेंग से कोई दूर नहीं कर सकता। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की डेकोरेशन काफी शानदार थी और काफी एलीट क्लास के लोग आए हुए थे। वहाँ पर गुयुन भी गया हुआ था जिससे पता चलता है वो डॉक्टर शेंग के लिए आया था। तभी उसकी माँ उसे देखकर पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने तो कहा था कि उसे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है कहीं उसे पछतावा तो नहीं हो रहा? अगर हो भी रहा है तो अभी भी देरी नहीं हुई है। वो कहती है कि उसकी डॉटर इन लॉ बहुत खूबसूरत है, लाखों लोग उसे डेट करने के लिए लाइन में हैं। वो कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ कहती है इतने भी जिद्दी मत बनो तुम। फिर वो कहती है देख लो कौन यहाँ मेरी डॉटर इन लॉ से ज्यादा सुंदर है। तभी वो सोचता है डॉक्टर शेंग वो जरूर मेरी एक्स वाइफ से ज्यादा सुंदर होगी। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिससे मर्जी हो उससे मिलाइए उसे। तभी डॉक्टर शेंग पार्टी में मिस्टर जो को टोस्ट कर रही थी जो उसकी तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर शेंग को अच्छा लगे तो क्या वो उनके साथ डांस पार्टनर की तरीके से ज्वाइन करना चाहेंगी। तभी वहाँ पे गुयुन आके डॉक्टर शेंग को अपने पास लाकर बोलता है कि वो उसकी पार्टनर है आज के लिए और उन्हें तो रूल पता होगा। तभी डॉक्टर शेंग कहती है कि ये वो क्या बोल रहा है उनके सामने। तभी वो कहता है उन्होंने कहा कि ये डिवोर्स है। तभी गुयुन कहता है मुझे नहीं पता आपको किसने क्या कहा है पर मेरी पार्टनर यही है। तभी मिस्टर जो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। तभी वो गुयुन से कहती है कि तुम दूसरे लोगों को क्यों भगा रहे हो। तभी गुयुन पूछता है कि तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं दे सकती। तभी वो जाने लगती है तो एक वेटर से टकरा जाती है और उसका ड्रेस खराब हो जाता है। उसी टाइम वो वेटर उसे दूसरा गिलास दे देता है। तभी गुयुन उसे डांटता है। तभी डॉक्टर शेंग उसे रोककर कहती है कि उसे मत डांटो। तभी वो कहती है क्या ये सब कुछ करने से उसे अच्छा लगता है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ। तभी वो हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कितनी बार मैंने तुम्हें परेशान करने से मना किया है फिर भी तुम कभी नहीं सुनते। तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे। ये सब सुनकर वो कहता है कि हमारे बीच जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहता है कि वो उसे एक्सप्लेन कर सकता है। वो कहती है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं अभी मूव ऑन करके नई स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। ये कहकर उसे जाने देने को कहती है। फिर ड्रिंक करती है और कहती है इसके बाद और मेरे पीछे मत आना और वो चली जाती है। दूसरी तरफ वही वेटर किसी से फोन पे बात कर रहा था जिसने डॉक्टर शेंग के ऊपर ड्रिंक गिराया था।
तभी हमें पता चलता है ये सब लुओ नांजी ने करवाया था। उस ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया था। वो वेटर लुओ नांजी को अश्योर करता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, अब वो दोनों अलग हैं। फिर डॉक्टर शेंग सोच रही थी कि मैं उससे क्या ही एक्सपेक्ट करूं, उसके मिस्ट्रेस और चाइल्ड हैं। पहले इसी तरह मेरी माँ ने मेरे पापा की बातों में आके उनकी गलतियों को माफ कर दिया था। फिर पापा ने दूसरी बार चीट किया, जिससे वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सकी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसे मैं भूल नहीं सकती, वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अचानक से उसे बेचैनी सी महसूस हुई और सब कुछ धुंधला सा लगा। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आ रही थी, तभी वहां पे एक आदमी आया। डॉक्टर शेंग उसे दूर रहने को बोलती है। तभी वो कहता है कि इस लिकर का असर अभी हो रहा है, जल्दी नहीं उतरेगा, 3 मिनट में असर स्टार्ट हो जाएगा, अभी जो भी आएगा उसके तो मजे हैं। तभी वो उससे जबरदस्ती कर रहा था। उसी टाइम पे गुयून आके उस आदमी को दूर भगाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी पूछता है कि वो कौन है। तभी गुयून डॉक्टर शेंग की ऐसी हालत देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी डॉक्टर शेंग सोचती है, मैंने अभी इसे इतना कुछ सुना दिया, फिर भी ये मुझे बचाने चला आया। वो कहती है कि उसे ड्रग दिया गया है। तभी वो उस आदमी को आके फिर से बुरी तरीके से मारता है और एंटीडोट के बारे में पूछता है। तभी वो आदमी कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं। तभी वो डॉक्टर शेंग को वहां से लेकर जाता है। तभी वो उसके पास आता है तो वो उसे मना करती है। तभी वो कहता है कि वो इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं रहा है। वो कहती है, क्या वो उसे बेवकूफ समझती है? तो वो कहता है कि उसने कभी अपनी एक्स वाइफ को टच भी नहीं किया और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहता है कि वो उसके एक्स हस्बैंड के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके साथ अच्छे से रहेगा। तब वे दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। जब गुयुन सुबह उठता है तब तक डॉक्टर शेंग जा चुकी होती है। तभी गुयुन का असिस्टेंट उसे फोन करके कहता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो सब बता देता है कि डॉक्टर शेंग ही उसकी एक्स वाइफ जिक्सिया है, जिसे उसने कुछ दिन पहले डिवोर्स दिया था। तभी गुयुन सोचता है, हाँ उनकी आवाज भी सेम थी, मैंने ये सब पहले नोटिस क्यों नहीं किया। तभी वो डॉक्टर शेंग को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लगता। तभी उसे पता चलता है कि वो ब्लॉक हो चुका है। तभी घर पे जिक्सिया खुद को देख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है। जिक्सिया पूछती है पर वो कुछ नहीं कहती है, पर उसे देखकर वो सब समझ जाती है। गुई गुई पूछती है तो क्या वो हैंडसम था। तभी जिक्सिया कल की बात याद करती है। वो उसे चुप कराती है और कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। तभी गुयुन उसके केबिन में आके देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि डॉक्टर शेंग ही उसकी वाइफ जिक्सिया थी। तभी वो कहता है कि क्या वो अब रिग्रेट कर रहा है। फिर कहता है कितना प्यारा नाम है ना। फिर कहता है अब क्या फायदा, सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें सभी जगह से ब्लॉक कर रखा है। तभी गुयुन कहता है कि वो मुझे टाल सकती है, पर कोई ऐसा है जिसे टाल नहीं सकती। तभी वो घर पे जाके अपनी माँ को बताता है। तभी उसकी माँ कहती है कि क्या तुम जिस डॉक्टर लड़की को पसंद करते हो वो जिक्सिया है। वो फिर से उस पर गुस्सा करती है और कहती है मैंने तो पहले से ही बोला था कि जिक्सिया अच्छी लड़की है, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं। तभी वो अपनी माँ को मनाता है और अपनी गलती एडमिट करता है। तभी अपनी माँ से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि जिक्सिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है, अब अगर वो हेल्प करेगी तो वो जिक्सिया को वापस ले आएगा। तभी वो कहती है कि जिक्सिया के लिए सिर्फ वो हाँ बोल रही है। तभी गुयुन काहुशी वहां से चला जाता है। तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर शेंग उस दिन को सोच रही थी। तभी उसकी कलीग पूछती है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं। फिर वो पार्टी के बारे में पूछती है कि कोई उसके पसंद का मिला, जिससे वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर कहती है ये रिपोर्ट चेक करके बाद में भेज दूंगी। तभी गुयुन की माँ उसे कॉल करती है और पूछती है पार्टी में क्या कोई उसे पसंद आया। तभी वो हिचकिचाते हुए नहीं बोलती है। तभी गुयुन की माँ कहती है आज रात को मेरे साथ डिनर करने आना, जिससे डॉक्टर शेंग मान जाती है। तभी वो उनके घर जाती है। तभी जाऊं या नहीं सोचकर रुक जाती है। तभी सोचती है कि क्या गुयुन को पता चल गया होगा। तभी गुयुन कहता है उसे पता चल गया है। तभी वो गिरने ही वाली थी, पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो पूछती है आंटी कहाँ है। तभी गुयुन कहता है तुम्हें तो पता होगा वो तुम्हें डॉटर इन लॉ बनाने के लिए कितनी बेकरार है। फिर वो कहता है अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे साथ डिनर करके जाना। तभी वो कहता है कि आज सुबह तुम मुझे अकेले छोड़ के चली गई, पता है तुम्हें मेरे दिल में कितना दर्द हुआ। वो कहती है बस बस सिर्फ एक डिनर और उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो अच्छे से स्लाइस करके उसे डिश ऑफर करता है, जिसे पहले तो वो मना करती है और बाद में ले लेती है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें आखिर में किस बारे में बात करनी थी। फिर पूछती है अगर तुम कल की बात करना चाहते हो तो डोंट वरी, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं कहूंगी। वो कल के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे एक चांस चाहता हूँ। तभी वो उसे रिंग दिखाता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि बस मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, आगे का डिसीजन बाद में लेंगे। जिससे वो कहती है कि क्या तुम भूल गए हो नांजी और चेंग चेंग को। तभी वो कहता है चेंग चेंग मेरे कमांडो फ्रेंड शेन यान चुआन का बेटा है। उसकी मौत के बाद चेंग चेंग पैदा हुआ। लुओ नांजी को लगता था कि चेंग चेंग ये सब नहीं समझ पाएगा, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला। तो वो कहती है फिर तुम और लुओ नांजी। तभी वो कहता है शेन यान चुआन मेरा दोस्त था, मेरा भला उसकी वाइफ के साथ क्या लेना होगा। तभी वो कहता है कि शेन यान चुआन की मिशन पे डेथ हो गई, तभी मैं भी चला गया मिशन पे। तो वो पूछती है कि चेंग चेंग का क्या होगा।
अगर लुओ नानजी उसे नहीं बोलेगी तो मैं उसे सब सच बता दूंगा। तभी गुयुन कहता है कि क्या अब मैं उसे परस्यू कर सकता हूँ? तभी वो हाँ कहती है। फिर गुयुन उसे रिंग पहना देता है। फिर दूसरी तरफ लुओ नानजी फोन पे बात कर रही थी और उसे पता चलता है कि वो इंसान उसे उस रात की डिटेल्स देता है। वो कहता है कि उस दिन हमने जिस आदमी को अरेंज किया था वो नहीं गया। तभी वो गुस्सा हो जाती है। तभी वो कहता है, डोंट वरी, किसी न किसी ने तो उस दिन उसकी हेल्प की होगी, जिससे वो उन लोगों को यूजलेस बोलकर फोन कट कर देती है। तभी दूसरी तरफ गुयुन हॉस्पिटल आया हुआ था। फिर वो नॉक करता है तो वो सामान समेटते हुए कहती है, सॉरी, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। अगर आपको मेडिकल कंसल्टेशन चाहिए तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। तभी गुयुन कहता है, पर मुझे सिर्फ आप ही ठीक कर सकती हैं। फिर वो उसे देखती है तो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो कहता है, क्या ही करूं, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। तभी वो डॉक्टर शेंग के करीब जा ही रहा था कि किसी की आने की आवाज आई। डॉक्टर शेंग उसे कर्टन के पीछे छुपा देती है और कोई भी आवाज करने से मना करती है। तभी लुओ नानजी वहां पर आती है। जब डॉक्टर शेंग उसे पूछती है कि वो वहां क्यों आई, तभी वो बताती है कि मैंने सुना तुमने जो फैमिली बैंक्वेट में बहुत ही मजे किए। डॉक्टर शेंग गुस्से से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी लुओ नानजी कहती है, मुझे पता है, ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। आजकल लोग काफी ओपन माइंडेड हो चुके हैं। मैंने तो तुम्हें पहली बार देखने से ही पहचान लिया था। तभी वो पूछती है, क्या तुमने ड्रग दिया था मुझे? तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तभी डॉक्टर शेंग उसे शेमलेस कहती है। तभी लुओ नानजी कहती है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक वेल्दी फैमिली से कनेक्शन जोड़ पाई। आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया है, तो मेरे रास्ते में मत आना। तभी वो कहती है कि गुयुन और उसका बेटा चेंग चेंग है। तभी ये बात गुयुन कर्टन की दूसरी साइड से सुन रहा होता है। तभी डॉक्टर शेंग फिर से एक बार पूछती है, क्या चेंग चेंग सच में तुम्हारा और गुयुन का बेटा है? तभी वो कहती है, बिल्कुल। फिर वो कहती है, मैंने डीएनए रिपोर्ट नहीं देखा तो मैं कैसे मान लूं? तभी लू नानजी कहती है, फॉल्स एक्यूजेशंस लगाना बंद करो। तभी डॉक्टर शेंग कहती है, मैंने कल ही रिपोर्ट देखी, चेंग चेंग का ब्लड ग्रुप O+ है और गुयुन का ब्लड ग्रुप AB+ है, जिससे सब कुछ साफ साफ पता चलता है। वहीं पर लू नानजी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने की? वो अपनी फीलिंग्स बता देती है। वो कहती है कि डॉक्टर शेंग सिर्फ गुयुन का अटेंशन पाना चाहती है, पर अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम ऑलरेडी किसी और के साथ हो। वो तुम्हारे झांसे में और नहीं आएगा। तभी गुयुन कर्टन से बाहर निकलता है और कहता है, क्या हो अगर वो इंसान मैं निकलूं? उसे वहां पे देखकर लू नानजी शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि वो वहां पे क्या कर रहा है। तभी गुयुन कहता है, तुम क्या चाहती हो? अगर मैं उस दिन नहीं होता तो तुम्हें पता है क्या होता? तभी वो कहती है, तो क्या उस दिन तुम उसके साथ थे? फिर से वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पूरा प्लान किया था। गुयुन कहता है कि मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। क्यों तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? क्यों तुम उसे फ्रेम करना चाहती हो? फिर लू नानजी कहती है कि तुमने शेन यान चुआन से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा और चेंग चेंग का लाइफ टाइम तक ख्याल रखोगे, पर जब से ये आई है तब से तुम बदल गए हो। ये ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है। अगर तुम इससे शादी कर सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? तुम्हें शुरू से मेरे साथ होना चाहिए। फिर वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो। फिर वो कहता है कि तुम शेन यान चुआन को डिजर्व नहीं करती। वो मिशन पे मर गया पर वो किसी लायक नहीं था। वो मेरा हस्बैंड होने का डिजर्व नहीं करता था और चेंग चेंग का पापा होने का भी डिजर्व नहीं करता था। इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से कुछ चेंजेस हुए। हमें बचाने के लिए उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और तुम किसी मरे हुए के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो कहती है, उस जैसा फूल उसी लायक है। फिर वो कहती है, अगर मुझे पहले से पता होता तो वो उससे शादी ही नहीं करती। ये सब बातें चेंग चेंग सुन लेता है तो वो कहता है, मम्मा क्या आप सच बोल रही हैं? तब वो कहता है कि क्या ये मेरे पापा नहीं है? मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और ये एंट उनकी वाइफ हैं। क्या आप इन लोगों की फैमिली डिस्ट्रॉय कर रही हैं? उसकी माँ उसकी बातों को सुनने को बोलती है। तभी वो हाँ कहती है। वो कहती है कि ये सब जो वो कर रही थी ये चेंग चेंग की लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रही थी। तभी वो कहता है कि आप झूठ बोल रही हो। आपने मुझे पीनट मिल्क पिलाया और छुपाया कि ये उसके पापा नहीं है। तभी वो वहां से रोते हुए चला जाता है। तभी गुयुन कहता है कि लुओ नानजी बहुत ही हार्टलेस है, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे का यूज किया। वो कहता है कि वो चेंग चेंग के ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करके चेंग चेंग को उसके साथ ले जाने को बोलेगा। तभी वो कहता है लुओ नानजी को वो पीनट मिल्क नहीं पिलाना चाहिए था। तभी जिक्सिया कहती है कि चलो पहले चेंग चेंग को ढूंढते हैं। तभी जिक्सिया चेंग चेंग के पास जाती है और कहती है उसके साथ चलने को। तभी चेंग चेंग उससे माफी मांगता है जो उसने पहले कही थी। तभी वो कहती है कि उसमें चेंग चेंग की कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पे गुयुन आता है तो चेंग चेंग पूछता है कि उसके पापा कैसे इंसान थे। तभी वो कहता है कि उसके पापा एक हीरो थे। तभी चेंग चेंग पूछता है तो मम्मा ऐसा क्यों बोल रही थी? तभी गुयुन कहता है कि उसकी मम्मा गलत है। वो कहता है उसके पापा ने बुरे लोगों को हराया और दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तुम्हारे अंकल तुम्हारे पापा की बराबरी नहीं कर सकते। तभी चेंग चेंग आंसू पोंछता है। तभी चेंग चेंग कहता है कि उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है, जिससे गुयुन कहता है कि हमें पता है कि हमारा चेंग चेंग काफी समझदार है, वो खुद के लिए डिसीजन ले सकता है। मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और वो मैं हमेशा करूंगा।
चेंग चेंग को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि उसने गुयुन को माफ कर दिया। लास्ट सीन में हमें जिक्सिया और गुयुन को दिखाया जाता है। गुयुन उसके लिए कॉफी लेकर आया था। वो कहता है कि उसने एक परफेक्ट डेट का प्लान किया था, पर यह सब होने की वजह से नहीं हो पाया। तभी जिक्सिया कहती है, कोई बात नहीं, उसने गुयुन का एक यूनिक साइड देख लिया। वो हंसकर कहता है, कैसी साइड? तो वो उसे काफी जेंटल कहती है। तभी वो कहता है कि क्या वो उसे एक चांस देना चाहेगी। वो कहती है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तभी आखिर में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बाद एक नई क्लैरिटी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।